ओम शांति। सुनते हैं 11 अप्रैल 83 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है सहज पुरुषार्थी के लक्षण। आज की मुरली में बाबा ने कौन कौन सी दो शक्तियों के आधार पर निराकार बाप साकार बन जाते हैं। फिर बाबा ने भगवान को किस वृक्ष पर और कौन सी रस्सियों से बांधा। थर्ड, बाबा ने पार हो जाएं, पार करने का अर्थ क्या है। तो आओ सुनते हैं 11 अप्रैल 83 की मुरली। सहज पुरुषार्थी के लक्षण। सरव खजानों से माला माल करने वाले सहज पुरुषार्थी सहज योगी बच्चों प्रति बाप दादा बोले। बाप दादा अपने स्नेही सहयोगी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। स्नेह और मिलन की भावना इन दो शक्तियों के आधार पर निराकार और आकार बाप को आप समान साकार रूप में साकारी सृष्टि में लाने के निमित्त बन जाते हैं। बाप को भी बच्चे स्नेह और भावना के बंधन में बांध लेते हैं। मेजॉरिटी अभी भी माताओं की है। माताओं का ही चरित्र और चित्र दिखाया है। भगवान को भी बांधने का किस वृक्ष से बांधा? इस बेहद के कल्प वृक्ष के अंदर, इस बेहद के कल्प वृक्ष के अंदर स्नेह और भावना की रस्सी से कल्प पहले भी बांधा था और अब भी रिपीट हो रहा है। बाप दादा ऐसे बच्चों को स्नेह के रेस्पॉन्ड में जिस रस्सी से बाप को बांधते हो, इन स्नेह और भावना की दोनों रस्सियों को दिल तख्त का आसन दे, झूला बनाए बच्चों को दे देते हैं। इस कल्प वृक्ष के अंदर पार्ट बजाने वाले इसी झूले में सदा झूलते रहो। सभी को झूला मिला हुआ है ना, आसन से हिल तो नहीं जाते हो। स्नेह और भावना की रस्सियां सदा मजबूत है ना, नीचे ऊपर तो नहीं होता। झूला झुलाता भी है, ऊंचा उड़ाता भी है। अगर जरा भी नीचे ऊपर हुए तो ऊपर से नीचे गिराता भी है। कितना बड़ी बात। झूला तो बाप दादा ने सभी को दिया है, तो सदा झूलते रहते हो। माताओं को झूलने और झुलाने का अनुभव तो होता है ना। जिस बात के अनुभवी हो वही बातें बाप दादा कहते हैं। कोई नई बात तो नहीं है ना। तो हर वक्त बाबा के झूले में खूब झूलते रहो। अनुभव की हुई बातें सहज होती हैं, वो मुश्किल। आज की ये कौन सी सभा है? सभी सहज योगी, सहज पुरुषार्थी, सहज प्राप्ति स्वरूप हो, व कभी सहज या कभी मुश्किल के योगी हो। सहज पुरुषार्थी अर्थात आए हुए हिमालय पर्वत जितनी समस्या को भी उड़ती कला के आधार पर सेकंड में पार करने वाले। पार करने का अर्थ ही है कि कोई चीज होगी तब तो उसको पा सकेंगे। ऐसे सहज पार करते उड़ते जा रहे हो। वह कभी पहाड़ पर उतर जाते, कभी नदी में उतर जाते, कभी कोई जंगल में उतर जाते। फिर क्या कहते? निकालो बचाओ, निकालो व बचाओ। ऐसे करने वाले तो नहीं हो ना। माताएं अब भी बात बात पर वही पुकार तो नहीं करती रहती। भक्ति के संस्कार तो समाप्त हो गए ना। द्रौपदी पुकार पूरी हो गई या अभी भी चल रही है? अभी तो अधिकारी बन गए ना। पुकार का समय समाप्त हुआ। संगम युग प्राप्ति का समय है, ना कि पुकार का समय है।
कहीं पुकारते, योग में भी पुकार लगाते रहते। सहज पुरुषार्थी अर्थात सदा वर्तमान और भविष्य प्रारब्ध पाने के अनुभवी हूँ। प्रारब्ध सदा ऐसे स्पष्ट दिखाई देगी जैसे स्थूल नेत्रों द्वारा स्थूल वस्तु स्पष्ट दिखाई देती। ऐसे बुद्धि के अनुभव के नेत्र द्वारा अर्थात तीसरे दिव्य नेत्र द्वारा प्रारब्ध दिखाई देगी। सहज पुरुषार्थी हर कदम में पद्मों से भी ज्यादा कमाई का अनुभव करेंगे। ऐसा स्वयं को सदा संगम योगी सर्व खजानों से भरपूर आत्मा अनुभव करेंगे। किसी भी शक्ति से, किसी भी गुण के खजाने से, ज्ञान के किसी भी पॉइंट के खजाने से, खुशी से, नशे से कभी खाली नहीं होंगे। खाली होना गिरने का साधन है। खड्डा बन जाता है ना तो खड्डे में गिर जाते हैं। थोड़ी सी भी मौच आ जाती है तो परेशान हो जाते हैं ना। यह भी बुद्धि की मौच आ जाती है, संकल्प टेढ़ा हो जाता है, शक्तिशाली मालामाल के बदले कमजोर और खाली हो जाते हैं। तो संकल्प की मौच आ गई ना, ऐसे करते क्यों हो? फिर कहते हो रास्ता बड़ा टेढ़ा है। आप टेढ़े नहीं हो क्या? आज बाबा तो कमाल है, सीधी बात। टेढ़े रास्ते को तो सीधा बनाया है ना। शक्ति अवतार किस लिए हो? टेढ़े को सीधा करने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट क्या लिया है? जैसे इस हाल को टेढ़े बांके से सीधा किया तब तो आराम से बैठे हो। ओम शांति भवन जहाँ बना है वहाँ तो एक पहाड़ था, टेढ़ा बांका सब। तो बाबा कहते बढ़िया बना के बैठे हो ना आराम से। तो हाल के कंट्रैक्टर से पूछो, उसने सोचा क्या कि टेढ़ा है मौच आएगी? सीधा किया, वह टेढ़े को ही सोचता रहा। कहाँ पत्थर को उड़ाया, कहाँ पत्थर को डाला, मेहनत की ना। तो आप सबको स्वर्ग बनाने का कंट्रैक्ट है ना। तो क्या करेंगे? टेढ़े को सीधा बनाने का कंट्रैक्ट है ना। ऐसे कंट्रैक्ट लेने वाले तो नहीं कह सकते कि रास्ता टेढ़ा है। अचानक गिरना यह भी अटेंशन की कमी है। साकार रूप में याद है ना, कोई गिरते थे तो क्या करते थे? उसकी टोली बंद होती थी। क्यों? आगे के लिए सदा अटेंशन रखने के लिए। टोली देना तो कोई बड़ी बात नहीं है। टोली तो होती ही बच्चों के लिए है। लेकिन यह भी स्नेह है, टोली देना भी स्नेह है, टोली बंद करना भी स्नेह है। फिर क्या सोचा? अचानक गिर जाते हैं, वह रास्ता टेढ़ा है, यह कहेंगे। अभी तो इस पुरुषार्थ के मार्ग में इतनी भीड़ कहाँ हुई है? अभी तो 9 लाख प्रजा भी नहीं बनी है। अभी तो 1 लाख में ही खुश हो रहे हो ना। पुरुषार्थ का मार्ग बेहद का मार्ग है। तो समझा, सहज पुरुषार्थी किसको कहा जाता है? जो मौज ना खाए और ही औरों के लिए स्वयं गाइड पंडा बन सहज रास्ता पार करावे। सहज पुरुषार्थी सिर्फ लव में नहीं लेकिन लव में लीन रहता। ऐसी लवलीन आत्मा सहज ही चारों ओर के वाइब्रेशन से, वायुमंडल से दूर रहती है। क्योंकि लीन रहना अर्थात बाप समान शक्तिशाली सर्व बातों से सेफ रहना। लीन रहना अर्थात समाया हुआ रहना। समाना अर्थात समान होना। तो समानता बड़े ते बड़ी सेफ है ही माया प्रूफ सेफ। तो समझा सहज पुरुषार्थ क्या है? सहज पुरुषार्थ अर्थात अलबेलापन नहीं। कई अलबेलेपन को भी सहज पुरुषार्थ मानकर चलते हैं। वो सदा माला माल नहीं होगा। अलबेले पुरुषार्थी की सबसे बड़ी विशेषता, अंदर मन खाता रहेगा और बाहर से गाता रहेगा। क्या गाता रहेगा? अपनी महिमा के गीत गाता रहेगा। और सहज पुरुषार्थी सदा हर समय में बाप के साथ का अनुभव करेगा।
ऐसे सहज पुरुषार्थी हो ना, सहज पुरुषार्थी सदा सहज योगी जीवन का अनुभव कर सकता है। तो क्या पसंद है, सहज पुरुषार्थ या मुश्किल? पसंद तो सहज पुरुषार्थ है ना। दिल पसंद चीज जब बाप दे ही रहे हैं तो क्यों नहीं लेते? न चाहते भी हो जाता है। ये शब्द भी मास्टर सर्वशक्तिवान का बोल नहीं। चाहना एक, कर्म दूसरा, तो क्या उसको शिव शक्ति कहेंगे? शिव शक्ति अर्थात अधिकारी, अधीन नहीं। तो यह बोल भी ब्राह्मण भाषा के नहीं हुए। अपने ब्राह्मण भाषा को तो जानते हो ना। संगम युग का अर्थात सहज प्राप्ति का बहुत समय गया, अब बाकी थोड़ा समय रहा हुआ है। इसमें भी समय के वरदान, बाप के वरदान को प्राप्त कर स्वयं को सहज पुरुषार्थी बना सकते हो। ब्राह्मण की क्या परिभाषा है? मुश्किल को सहज बनाने वाले। ब्राह्मण का धर्म कर्म सब यही है ना। तो उत्तम के कर्म के ब्राह्मण आत्माएं, तो जन्म के कर्म के ब्राह्मण आत्माएं अर्थात सहज योगी, सहज पुरुषार्थी। अब यहाँ से क्या बन करके जाएंगे? हाँ, तो बाबा ने कहा तो अव्यक्त को क्यों व्यक्त बनाते हो? दीदी दादी भी बाप समान है ना। जब भी दीदी दादी से टोली लेते हो, क्या समझ कर लेते हो कि बाप दादा टोली दे रहे हैं? अगर दीदी दादी समझ लेते तो यह भी भूल हो जाएगी। अच्छा, तो बाकी टोली की इच्छा अभी है, समझते हैं टोली खाएंगे तो आगे तो आएंगे ना। तो आज ही सबकी क्यों लगाओ और टोली खिलाओ। दिल तो कब भरने वाली ही नहीं, दिल भरती रहनी चाहिए, भर नहीं जानी चाहिए। कुछ ना कुछ रहना ठीक है, तब तो याद रहेंगे और भरते रहेंगे। भर गई तो फिर कहेंगे भर गया, अब खाओ पियो मौज करो। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।